नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। कपाट बंद होने से पूर्व मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन। दिवाली पर चमका ऑटोमोबाइल बाजार, टू व्हीलर फोर व्हीलर की बड़ी मांग, दिखी जबरदस्त बिक्री। खिलखिलाती रोशनी और रंग बिरंगे स्टॉल्स के साथ बरेली में सजा रोटरी दिवाली मेला। सद्भावना पुलाव से सजी भाईचारे की थाली, अमर उजाला ने दिया एकता का संदेश। त्योहारों की चमक से जगमगाए बाजार, सजे शोरूम, बड़ी बिक्री, मुस्कुराए व्यापारी। भक्ति और भाईचारे का संदेश देती श्री चित्रगुप्त जी महाराज की शोभा यात्रा में उमड़ी अपार भीड़। बरेली में दिखा संगीत का महाकुंभ, 8वीं श्याम किशोर में याद किए गए किशोर कुमार। कलश यात्रा से लेकर कथा वाचन तक भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा, श्रद्धालु हुए भाव विभोर। अब खबर विस्तार से। केदार बद्री के दर्शन को पहुंचे मुकेश अंबानी, कपाट बंद होने से पहले लिया दिव्य दर्शन का सौभाग्य। केदारनाथ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। शांति प्रभु शांति शांति आगे शांति 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 सुशांति सर्वविष्णु शांति। ये देवभूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ। और पूरे उत्तराखंड में मैं हर एक साल आता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस है और इससे यात्रियों को और स्टेट का भी आगे बहुत जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो और जिन परिवारों को कष्ट और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है और जो भी हम उत्तराखंड के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। मेरी सभी परिवारों से उनके लिए सद्भावना। और अभी दिवाली अगले हफ्ते ही आ रही है और मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत शुभकामनाएं। और मंदिर के चेयरमैन साहब, सीईओ, जो उन्होंने काम किया है, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, जो चीफ मिनिस्टर धामी के अंडर है, ये ऐतिहासिक है। और ये मैं अगले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ और ये जो मैंने लास्ट इतना काम हुआ है ये बहुत उत्तराखंड को आगे लेकर। दिवाली पर ऑटोमोबाइल बाजार में दिखी रिकॉर्ड डिमांड, टू व्हीलर से लेकर लग्जरी कार तक हो रही जबरदस्त बिक्री। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में बरेली का ऑटोमोबाइल बाजार पूरी तरह चमक उठा है। धनतेरस और दिवाली को देखते हुए टू व्हीलर और फोर व्हीलर शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोग अपनी नई गाड़ियों की बुकिंग खूब करा रहे हैं, वहीं कई कंपनियों की स्कीमें भी ग्राहकों को भरपूर लुभा रही हैं। हालांकि ज्यादातर खरीदार अपनी नई गाड़ियों की डिलीवरी धनतेरस के शुभ दिन पर ही लेना पसंद कर रहे हैं। शोरूम पर पूजा पाठ और सजावट के साथ एक उत्सव जैसा माहौल भी देखने को मिल रहा है। डीलर्स का कहना है कि इस बार बिक्री में पिछली बार के मुकाबले खासा उछाल देखने को मिल रहा है।
त्योहारी ऑफर्स और नई लॉन्चिंग ने ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कुल मिलाकर बरेली के ऑटोमोबाइल मार्केट में इस बार खुशियों की सवारी का उत्सव साफ नजर आ रहा है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी दरों में कम किया है, 18% कर दिया है, जो कि 28% हुआ करता था। 7 से 15,000 रुपये की कीमत हमारी हीरो की सभी गाड़ियों पे कम हुई है। तो कस्टमर्स का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है इसको लेके, और दिवाली भी इस बार जल्दी होने की वजह से, और ये दिवाली का एक जो बड़ा धमाका गिफ्ट दिया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको देखते हुए कस्टमर बहुत रश कर रहा है हमारे शोरूम पर, बुकिंग करा रहा है दिवाली और धनतेरस के लिए। और अब हम लोग सिर्फ 1 हफ्ता दूर हैं दिवाली और धनतेरस से, तो सभी कस्टमर्स बहुत अपने प्रोडक्ट्स को पहले से पहले बुक करा रहे हैं। और कंपनी ने भी और भी स्कीम्स दी हुई हैं। हमारी एक्सट्रीम 125 पे 6,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और कैश बोनस का डिस्काउंट है। ईवी स्कूटर्स पे बहुत अच्छी सब्सिडी है, अभी आरटीओ फ्री है कल तक 12 अक्टूबर तक। उसके बाद से 13 अक्टूबर से इस पर आरटीओ टैक्स लग जाएगा, वो भी कस्टमर की फर्स्ट प्रेफरेंस बना हुआ है। और स्प्लेंडर जो कि हमारी हमेशा से नंबर 1 प्रोडक्ट रहा है हीरो का, और 40 साल का हीरो का भरोसा, और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो स्प्लेंडर आज भी बहुत अच्छी चल रही है। तो कस्टमर्स बहुत पॉजिटिव हैं और हम लोगों के लिए अच्छा एक समय है ये, और दिवाली की बहुत अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं। देखिए, बात करूँ इस वक्त मार्केट की, तो मार्केट में मूवमेंट कस्टमर का बहुत अच्छा है, और हीरो कंपनी की तरफ से ऑफर्स भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि कस्टमर्स को जो है 100% कैशबैक उसकी गाड़ी की वैल्यू का मिल सकता है, या गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन का भी ऑफर हमारे यहाँ चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है। और अगर मॉडल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल स्प्लेंडर है, जिसपे कंपनी का हमेशा से फोकस रहा, और ये पब्लिक की पहली पसंद है। तो स्प्लेंडर के अलावा एक्सट्रीम 125 भी अच्छी पसंद की जा रही है मार्केट में, इसका भी शेयर बढ़ा है। देखिए, हम हर बुकिंग पे निश्चित उपहार कस्टमर को दे रहे हैं, और जो गाड़ी बुक करा रहा है धनतेरस के लिए, हमारी तरफ से उस पर निश्चित उपहार दिया जा रहा है। प्लस जो बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट हो सकता है, और प्लस हमारे यहाँ फाइनेंस की भी लो डाउन पेमेंट की कई स्कीम चल रही है श्री बाके बिहारी पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ शुरू से स्टार्टिंग से सारी हीरो की गाड़ियाँ यूज़ की गई हैं। क्योंकि यहाँ पे सर्विस हमेशा से अच्छी प्रोवाइड की जाती है, और कस्टमर्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। सर एक्चुअली अभी हमारे यहाँ कुछ नए मॉडल्स लॉन्च हुए महिंद्रा में, उनका कस्टमर के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रेज़ है। जैसे कि हमारे स्कॉर्पियन का नया मॉडल लॉन्च हुआ है Z8 लग्जरी, उसमें Z8 में ADAS Level 2 तक के फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। कस्टमर के काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ इसके तरफ लॉन्च हुआ है। अभी हमारे यहाँ एक 3XO गाड़ी नई लॉन्च हुई है, 3XO का रेवेक्स मॉडल लॉन्च हुआ है। उसमें एक नई टेक्नोलॉजी का इंजन आया है, टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन का। उसमें गाड़ी को माइलेज अच्छा मिलता है कस्टमर को, फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिल जाता है। बाकी हमारे यहाँ 700 का स्टार्टिंग से ही हाई बनी हुई है कस्टमर के लिए, काफ़ी अच्छे एक्साइटिंग फीचर मिल जाते हैं कस्टमर को उसमें, तो इसलिए वो भी कस्टमर गाड़ी परचेज करना चाहता है। और हमारे यहाँ भी रॉक्स मॉडल आया है थार का, ठीक है ना, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार फीचर के साथ में और बहुत ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी इंट्रोड्यूस है मार्केट में, तो इससे पॉल्यूशन वगैरह काफ़ी रोकथाम हो गया है उसमें, ठीक है ना। और इनकी चार्जिंग जो ड्यूरेशन है वो तो बहुत मतलब ओवरनाइट चार्जिंग है, और उनका बैकअप बहुत ज़्यादा शानदार है। 682 किलोमीटर की रेंज मिलती है बंदे को एक बार चार्ज करने पे। अभी क्या है, अभी फेस्टिवल आने वाला है, आज मतलब चल रहा है, उसके लिए अभी बहुत अच्छी स्कीम महिंद्रा ने दे रखी है। इसमें अभी आपका 45,837 स्कीम है इस समय। ये कस्टमर इस महीने अगर गाड़ी खरीदते हैं तो उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिल सकेगा। और अभी इसमें एक गोल्ड कॉइन की भी स्कीम है, 1 ग्राम का एक सोने का सिक्का मिल रहा है, जो स्कीम का नाम है सोने पे सुहागा, वो अभी अवेलेबल है इस पर। सेडान गाड़ी नहीं पसंद है तो ये SUV ज़्यादा पसंद है, और स्कॉर्पियो के ज़्यादातर जितने भी रिव्यू देखे हैं जो पास टाइम में चलाई है, तो स्कॉर्पियो ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी सारे ऑफर मिले हैं यहाँ पर, अभी एक्सेसरीज़ में भी भैया ने बताया काफ़ी सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। तो बाकी तो सबको पता ही है, रिव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है स्कॉर्पियो के बारे में। अब पिछले करीब 2.5 साल से 3 साल पहले के बीच में मूसाराम से एक XUV 700 मतलब XUV 700 निकाली थी, तो उसके भी रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे, और सर्विसिंग भी ज़्यादा अच्छी है, सब कुछ बेस्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 5 स्टार अब रेटिंग देना चाहूँगा। खिलखिलाती रोशनी और रंग बिरंगे स्टॉल के साथ बरेली में सजा रोटरी दिवाली मेला। बरेली वासियों ने जमकर लिया मेले का आनंद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से आयोजित 3 दिवसीय 62वां दिवाली मेले में उल्लास और उमंग की धूम दिखाई दे रही है।
मेले में प्रवेश करने के बाद शहरवासियों ने नाथ नगरी थीम पर सजी भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम करके मेले का भरपूर आनंद ले रहे हैं। एक और जहां लोग दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं से लेकर हैंडीक्राफ्ट से 100 से अधिक आकर्षक स्टॉलों पर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में भी किड्स जोन को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। उत्सवों के इन महापर्व के अवसर पर बरेली क्लब मैदान में आयोजित रोटरी क्लब ऑफ बरेली के 62वें रोटरी दिवाली मेले में लोग परिवार के साथ भरपूर आनंद का लाभ उठा रहे हैं। सौहार्द व एकता के स्वाद में महका बरेली 1 लाख से अधिक लोगों के सहयोग से बना ऐतिहासिक थाली का सद्भावना पुलाव। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। तो अखबार की क्या भूमिका है उनको माननीय मंत्री अरुण कुमार जी भी आ गए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में एक बार जोरदार तालियां चाहती हूँ आप सबसे। Come on everyone. Okay, so हमारे बीच में सांसद छत्रपाल गंगवार सर हैं, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सर। सद्भावना पुलाव का कार्यक्रम अमर उजाला के लिए बहुत बहुत बधाई। उनके 77 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए और शुभकामनाएं। और विशेष रूप से सद्भावना बरेली के लिए बहुत आवश्यक हो गया था, इसलिए उनका ये कार्यक्रम आज के हिसाब से बहुत समकालीन है, सामयिक है, इसलिए मैं अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। से पैदा हो जाती है कि हम लोगों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक रूप से एक पुलाव बनाकर खाना है। तो ये हम सब एक हमारा जो जीवन है वो एक दूसरे के लिए है, अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ कोई धर्म नहीं, क्या हिंदू का भी चावल है तो मुस्लिम का भी है, सिख का भी है तो ईसाई का भी है। तो ये सद्भावना का आज यहाँ संगम जबरदस्त हो रहा है, सब सारे धर्म यहाँ मौजूद हैं। बहुत बधाई देना चाहता हूँ बरेली वासियों के लिए कि आपने ये लाखों मुट्ठी चावल देकर ये जो पुलाव बनाया है, इसका स्वाद ही निराला हो गया है। बहुत ही खूबसूरत आयोजन, बहुत ही आज इस समय में जब हम लोग सब जानते हैं बरेली का नाम कुछ गलत वजहों से न्यूज में रहा, ऐसे में आपने जो ये एक प्रयास किया है, इस सबको जोड़ा है, सबसे थोड़ा थोड़ा लेके सबके मुंह का टेस्ट आपने अच्छा किया है और सबको ये लगा है हम सब बरेली वासी है, सब मिलजुल कर खाएंगे। तो अमर उजाला हमेशा से एक अलग ही पहल हर चीज में करता रहा है, अनूठा अखबार है, मेरा तो प्रिय है। और आप सबको बधाई कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया और सब बरेली वालों को इकट्ठा किया। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार को इस शानदार जो उनकी पहल है उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये इनका पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी अमर उजाला ने ये सद्भावना पुलाव का जो कार्यक्रम रखा है, पहले भी रखा था, मैं पूर्व में भी आता रहा हूँ। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अमर उजाला परिवार की ओर से आयोजित इस सद्भावना पुलाव कार्यक्रम का दिल की गहराइयों से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बरेली के अंदर आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से लगातार देख रहे हैं सद्भावना की कहीं ना कहीं कमी हुई है। वो सद्भावना को कमी को देखते हुए हम लोग ने हमेशा ही कोशिश की है कैसे हम इस समाज को अमर उजाला की तरफ से क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं।
आपको ताज्जुब होगा एक बार बताने के लिए जानकर कि अमर उजाला एक अखबार ही नहीं है। अमर उजाला बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ऐसे करता है, बहुत सारा सामाजिक कार्यक्रम भी ऐसा करता है जिसके द्वारा समय समय पे एक मैसेज कन्वे करता है पूरे समाज के लिए। उसी कड़ी के साथ ये कड़ी भी जुड़ी हुई है कि कैसे हम अपने समाज को एकजुट जोड़ सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के पीछे, इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी अगर देखें, इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी ये है कि पहले हम एक इसमें बाकायदा अपील करते हैं। अपील करने से अपील भी किस तरह से करते हैं, पहले इसमें हम संवाद करते हैं, बहुत सारे शहरवासियों को बुलाते हैं और स्कूल कॉलेज को जोड़ते हैं। फिर स्कूल कॉलेज से अपील करते हैं कि अपने बच्चों के ग्रुप में वो डाले मैसेज, एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके लाए। जब एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके तो बच्चा लाता है अपने घर पेरेंट्स से जाकर मांगता है एक मुट्ठी चावल को, तब उसकी पता चलता है कि सद्भावना की बात आती है, सद्भावना पुलाव की बात आती है। तब उसके द्वारा जब हम लोग बात करते हैं, 1 लाख मुट्ठी से ज्यादा चावल हम लोग ने यहाँ पे एकत्र किया है और 1 लाख मुट्ठी के बाद हमने चावल बरेली के अंदर आज करीब 30 काउंटर पे हमने 30 जगह 30 चौराहे अपने चिन्हित किए जहाँ पे चावल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ पूरा बरेली चावल खा रहा है। प्लस यहाँ पे हमने अपने जितने भी की पर्सन है, जितने भी शहर के विधायक हैं, MP हैं और प्रशासन ऑफिस है, चाहे SSP साहब हो गए, चाहे हमारे कमिश्नर साहब हो गए, उन सबको हमने बुला के सब एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ने यहाँ पे इकट्ठा किया। आपको ताज्जुब हुआ, इसमें हमने सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, चाहे बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है और सभी तरह के सभी लोगों को हमने बुलाया, सभी धर्म के लोगों को बुलाया, चारों धर्म के लोगों को बुलाया, जिससे लोगों के सद्भावना के मैसेज जा सके। कार्यक्रम करते हैं, ये लगभग 1.5 दशक से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हम पूरे शहर में एक मुट्ठी चावल का योगदान लेते हैं और उसी के माध्यम से हम यहाँ पुलाव बनाते हैं जिसमें कि सारे धर्म, सारी जाति, सारे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और ये कार्यक्रम शहर का कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम को हम एक मंच देते हैं शहरवासियों को और ये शहर की खूबसूरती है, यह शहर की खासियत इस शहर की है कि लोग इस बात को, सद्भावना शब्द को समझते हैं और यही कारण है कि हमारे जो कार्यक्रम आ रहा है उसकी सफलता का मंत्र भी यही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। नई सोच अब घर बने स्मार्ट एरा रेडियोस के साथ। यहाँ मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहाँ हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। सुख, समृद्धि, आस्था एवं उल्लास से भरपूर करवा चौथ पर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों मंगल में शुभकामनाएं। निवेदक साकेत सुधांशु शर्मा, एडवोकेट अंजलि शर्मा, प्रेम सुरेश फाउंडेशन, सुरेश शर्मा नगर, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स रिटेल, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगल में शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। अगर आप स्टाइल, शान और ट्रेंड तीनों को एक साथ पाना चाहते हैं तो आइए भावी जी स्टूडियो में। यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेगा सूट, लहंगा और पार्टी वेयर ड्रेस का शानदार कलेक्शन। हर डिजाइन में झलकती है फैंसी और आकर्षक पहचान, जो निखारे आपके व्यक्तित्व की हर अदा, हर शान। मौका शादी विवाह का हो या फिर त्योहारों का, आइए भाभी जी स्टूडियो, जहां हर परिधान कहता है आप हैं कुछ खास। आकर्षक परिधानों का शानदार संग्रह, भाभी जी स्टूडियो, राजेंद्र नगर, बरेली।
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित राठौर एवं डॉक्टर आकांक्षा राठौर की ओर से समस्त देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरडगला रोड, बरेली। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। अगर आप अच्छे खाने के शौकीन हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां बस एक ही आवाज गूंजती है, चलो कुछ अच्छा खाते हैं। जी हां, त्योहारों के साथ आपके स्वाद का रखे ख्याल थाली फेयर। ये वही जगह है जहां स्वाद और विविधता दोनों का संगम है। मिनी थाली से लेकर डीलक्स थाली, जंबो थाली, राधा बल्लभ थाली और महाराजा थाली तक, हर थाली में आप पाएंगे स्वाद का एक नया अनुभव। और अगर मन हो कुछ अलग चखने का तो यहाँ मिलेंगे आपके पसंदीदा अनेक आइटम्स जो हर बाइट में भर देंगे आपकी खुशी का स्वाद। राधिका ज्वेलर्स व सूर्या ज्वेलरी बॉक्स बरेली की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक नवीन अग्रवाल एवं साक्षी अग्रवाल, बरेली। श्रद्धा म्यूजिकल इवेंट एवं जागरण मंडल के निदेशक, भाजपा बरेली महानगर मंत्री एवं कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट बरेली के संस्थापक व अध्यक्ष अमरीश कठेरिया की ओर से समस्त बरेली वासियों एवं क्षेत्रवासियों को करवा चौथ पर्व की अनेकों अनेक बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को साहिब राम एंड सन्स बरेली परिवार की ओर से करवा चौथ पर्व की मंगल में हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। साहिब राम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। अभिभावक संघ के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना एवं उनकी पत्नी की ओर से समस्त देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। करवा चौथ का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, यही कामना है। निवेदक अंकुर सक्सेना, बरेली। इस दिवाली धूम मचाने आ गया है धीरज स्वीट्स का दिवाली धमाका। सिल्वर जुबली वर्ष के मौके पर शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयों पर मिले 100 रुपये प्रति किलो की भारी छूट और करवा चौथ के खास ऑफर में 1 किलो जलेबी या इमरती पर पाएं 200 ग्राम रबड़ी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, असुविधा से बचने के लिए अपना ऑर्डर आज ही बुक कराएं। धीरज स्वीट्स, डमरू चौराहा, कैलाशपुरम, डेला पीर, बरेली। इस दिवाली मिठास बढ़ाइए धीरज स्वीट्स के साथ। श्री श्याम एंटरप्राइजेस बरेली के प्रोपराइटर एकांश गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी ऋतु गुप्ता की ओर से समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशहाली आए। निवेदक देवेंद्र कुमार, नवाबगंज, बरेली। शादी हो, पार्टी हो या कोई खास मौका, हर जश्न अधूरा है अगर उसमें चमक ना हो भसीन ट्रेडर्स की आतिशबाजी की। भसीन ट्रेडर्स आतिशबाजी के थोक और फुटकर विक्रेता, जहां आपको मिलती है शानदार क्वालिटी, सेफ्टी और दमदार रोशनी वाली फैंसी आतिशबाजी। अब अपने शादी और पार्टी के खास मौकों के लिए 12 महीने पहले से बुकिंग चालू है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें भसीन ट्रेडर्स। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। त्योहारी उमंग ने बढ़ाई बाजारों की रौनक, उत्सव खरीदारी को लेकर लोगों में दिखा खास उत्साह। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। दीपों के पावन पर्व दीपावली से पहले बरेली का बाजार पूरी तरह रौनक और चमक दमक से जगमगा उठा है। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी, सजावटी लाइटें और खूबसूरत थीम सजावट ने बाजार को उत्सव की दुनिया में बदल दिया है। शहर के सभी प्रतिष्ठित दुकानें और शोरूमों में
साड़ियों, रेडीमेड गारमेंट्स, परफ्यूम, सजावटी सामान और उपहारों की अद्भुत रौनक देखने को मिल रही है। हर गली और चौक पर दीपों की जगमगाहट के बीच खरीदारों का उत्साह और खुशबुओं का माहौल देखने ही लायक है। बाजार में आए लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए खरीदारी करते हुए उत्सव की उमंग का आनंद ले रहे हैं। रंगीन रोशनी और सुंदर सजावट ने हर किसी के चेहरे पर खुशी और उत्साह भर दिया है। दीपावली की यह तैयारी न सिर्फ खरीदारी बल्कि शहर में उत्सव और एकजुटता का प्रतीक भी बन गई है। बरेली का यह बाजार सचमुच हर आगंतुक के दिल को मोह लेने वाला अनुभव प्रस्तुत कर रहा है। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेंज है क्रॉकरी की, गिफ्ट आइटम्स की। हर कस्टमर के लिए हर बजट में जैसा कस्टमर की डिमांड हो हम प्रोवाइड कराते हैं। पूरी कोशिश रहती है अच्छे से अच्छा, रीज़नेबल से रीज़नेबल देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्रॉकरी है, बून चाइना हो गया, ग्लासवेयर हो गया, हाउस होल्ड अपनी आइटम्स हो गई, कैसरोल्स की रेंज, थर्मोवेयर हो गया, जो भी एक घर में उपयोग में आने वाली अच्छी चीज़ें हैं, यूज़फुल चीज़ें हैं, वो सब अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जितने अच्छे नामी ब्रांड्स हैं इंडिया के, जैसे मॉर्फी रिचर्ड्स हो गया, बजाज हो गया, फिलिप्स हो गया, उषा हो गया, सनफ्लेम हो गया, फेबर हो गया, ये सब अच्छा मिलेगा और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे मिलेगा। ऑनलाइन से कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में मिलेगा। तो डाला के यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो आप अपने लिए जो भी आइटम चाहे अपने परिवार के लिए चाहे किसी को गिफ्ट करने के लिए सोचें, आपको पूरी रेंज मिलती है, पूरी वैरायटी मिलती है और एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में। तो यहाँ पे हम जो है बल्क में परचेजिंग कर सकते हैं, गिफ्ट आइटम्स ले सकते हैं। दिवाली के लिए ये मेरे लिए तो फेवरेट डेस्टिनेशन है। काला पे हमेशा ही आकर अच्छा लगता है हमें। हम पुणे से भी आते हैं तो यहीं आकर अपना सब सामान लेकर जाते हैं, तो हमेशा कलेक्शन नया और अपडेटेड मिलता है यहाँ पे। किचन का और मतलब बाथरूम के ऑर्गेनाइजर्स वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल मिलती है। मतलब गिफ्टिंग के लिए, खुद के यूज़ के लिए सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। दिवाली जो एक ऐसा त्यौहार है, दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसके साथ साथ साहलक जो इन्हीं दिनों में चलता है वो भी सीजन चल रहा है। ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है कि अब आदमी मिठाई से ज़्यादा ड्राई फ्रूट को पसंद करता है। उसके दो कारण हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा दिन रुकता है, मिठाई कम दिन रुकती है। तो आज के युग में ड्राई फ्रूट का चलन बढ़ा है, गिफ्टिंग का चलन बढ़ा है और पूर्व से ही शादी के त्यौहार में या शादी में जो ड्राई फ्रूट का एक चलन होता है कि लड़के की शादी या लड़के की शादी होती है तो उसमें ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जाता है, शुभ माना जाता है। उसी की कड़ी में आज शुभ सागर जो एक शुद्धता का प्रतीक है और लगभग 70 से 75 वर्षों से शहर को सेवाएं दे रहा है, आज दिवाली की भी तैयारी है और सालक की भी तैयारी है। डिमांड तो अब ऐसा है कि पेयर्स में जो है ज़्यादातर परफ्यूम्स की है और सारी कंपनियां अपनी अपनी फ्रेगनेंस, अपनी क्वालिटी सब एक से एक आगे निकाल रहे हैं। लेकिन इस समय जो मार्केट में डिमांड चल रही है सबसे ज़्यादा गैस फ्री ड्यू की चल रही है, जो हर कंपनी अपनी क्वालिटी के साथ ला रही है, जिसकी डिमांड मार्केट में खूब बनी है। बिल्कुल घर से आदमी माइंड मेकअप करके चलता है कि मेरे को मार्केट जाके ये परफ्यूम ये ड्यू लेना है, लेकिन जब वो बाज़ार में आता है, शॉप्स पे पहुंचता है, हम उसको बढ़िया वैरायटी हर कंपनी की तरह दिखाते हैं तो आदमी डाइवर्ट हो जाता है फ्रेगनेंस देख के। अब ऐसा नहीं है, जो आदमी घर से सोच के आया वही लेगा, फ्रेगनेंस के हिसाब से आदमी माइंड डाइवर्ट करना। श्री चित्रगुप्त जी महाराज की 18वीं शोभा यात्रा बनी समरसता का प्रतीक। हर वर्ग और धर्म के लोगों ने किया श्रद्धा से स्वागत। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
पिछली बार पहली बार रहा था। मुझे एक अद्वितीय अविस्मरणीय ऐसी यादगार वाला दिन था वो। आज फिर से 18वीं यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। मैं भगवान चित्रगुप्त के श्री चरणों में वंदन नमन और सभी समाज के लोगों के लिए बधाई धन्यवाद देता हूँ। और ये आयोजन एक अपने आप में अद्वितीय है और सारा समाज यहाँ पर उपस्थित है। हमारे समाज के सारे लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं। और विशेष रूप से उस समय में जबकि बरेली में थोड़ा माहौल अलग था, ऐसे समय में इस यात्रा का तो और सामयिक है और इस समय पर यात्रा के माध्यम से समाज में सद्भावना और पहुंचेगी, ऐसा मुझे लगता है। भगवान चित्रगुप्त, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सभी समाज के प्रिय हैं, सबका हिसाब लेखा जोखा रखने वाले, दुनिया के तमाम प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के याद में आज के दिन हम लोग यात्रा निकालते हैं। और ये यात्रा अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और यहाँ से गुद्दड़ के बाग मंदिर में जाएंगे, जहाँ भगवान चित्रगुप्त की भव्य मूर्ति भी लगी हुई है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से जिलों में ये यात्रा निकलती है, हमारे बरेली में भी निकल रही है और इसमें सभी समाज के लोग जुड़ते हैं और सभी लोग एक होकर भगवान चित्रगुप्त का सम्मान करते हैं। देखिए, कलम दवात का पूजन हम लोग क्या होता है, हम लोगों का शिक्षा का बहुत महत्व है। और क्राइस्ट चेतना मंच के द्वारा 18वीं शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लगातार पिछले 18 वर्षों बहुत भव्य शोभा यात्राएं निकली हैं। एक बार मुझे भी यात्रा का कार्यक्रम संयोजक रहने का अवसर मिला। एक लंबा इसका इतिहास है। भगवान चित्रगुप्त जी सभी समाज के सभी धर्मों के लिए है, भगवान है। वो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, हम सब जानते हैं। तो आज ऐसी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर में यात्रा निकलेगी। हमारे वन मंत्री जी डॉक्टर अरुण कुमार जी उपस्थित है, माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह निवाल जी उपस्थित है, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रश्मि पटेल जी उपस्थित है। सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी के साथ इस यात्रा का हम सभी आनंद लेंगे। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम, ऐसी यात्राएं समाज को जोड़ने का काम करती है और समाज को साथ बांधे रखने का काम करती है और समाज को जोड़ने के लिए सुंदर संदेश भी इन यात्राओं के माध्यम से जाता है। तो पुनः मेरी इस आयोजन से जुड़े सारे लोगों को, सभी को चित्रगुप्त भगवान की शोभा यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किसको नहीं अच्छा लगेगा भगवान की शोभा यात्रा में शामिल होने का। ये हमारा सौभाग्य है और हमारी बरेली का भी सौभाग्य है। इस यात्रा में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देखिए हमारी शोभा यात्रा ईश्वरीय व्यवस्था है और भगवान की जो भी व्यवस्था होती है वो किसी एक के लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है। और ऐसा नहीं होता कि किसी एक के लिए कोई एक ईश्वर हो, दूसरे के लिए दूसरा ईश्वर हो। तो ये ऊपर वाले का ऐसा ही निजाम है। तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी पूरे ब्रह्मांड में न्याय के देवता है। कुछ फिल्मों ने दूषित किया है और कुछ लेखकों ने किया है, लेकिन अगर आप सही जानकारी प्राप्त करेंगे और किताबों को पढ़ेंगे, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी सभी जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी जीव इस धरती पे हैं उन सबके पाप पुण्य का लेखा जोखा और उनका निर्णय देने का काम, मतलब सुख समृद्धि और दुख का जो संतुलन है जीवन में, वो स्थापित करते हैं। आज उन्हीं की एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। ये 18 साल से लगातार निकल रही है और बहुत हमारी गणमान्य हस्तियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। माननीय सांसद जी हैं श्री छत्रपाल गंगवार जी, हमारे भाई अधीर जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, और बड़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग आए, सर समाज के लोग आए हैं। तो आज सब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। देखिए, क्राइस्ट चेतना मंच 18 वर्ष से हर वर्ष भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा इस नाथ नगरी में निकलती है। वो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से शोभा यात्रा हर वर्ष बढ़ती रही और इस बार हमारा भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है और हम इस शुभ अवसर पर समस्त नाथ नगरी वासियों को बधाई भी देते हैं। किशोर दा के सुरों को समर्पित रही संगीतमय संध्या। मिश्रा एंटरटेनर्स ने प्रस्तुत किया शाम किशोर का 8वां संस्करण। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। जो भी बात होगी किशोर साहब के गीतों की होगी, तो प्यारा सा नगमा है ये। फिल्म कौन सी है आप बचाएं, गीत के बोल वो है जो कभी सुधीर भाई बहुत गाया करते थे। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। आइए। तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पड़ाया हमारा अपना।
वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो। थैंक यू। प्यार 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 चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए थोड़ा प्यार तेरे वास्ते। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। डूबा सूरज फिर से निकले आँखों में रुक जाएंगे। तो ये रात है ख्वाबों की करेंगे प्यार। थैंक यू। हम लोग पिछले 8 साल से कर रहे हैं और शायद ये 9वीं साल है ये, क्योंकि मैं किशोर साहब के गीतों को बचपन से मैंने बहुत पसंद किया, बल्कि ये कहिए किशोर साहब के गीतों को जीवन में आत्मसात किया। उनके गीतों से मैंने ज़िंदगी जीने का नज़रिया सीखा। तो मैं जो है वो किशोर साहब का जब एक मौका मिला कि हाँ अब ऐसा लगे कि मैं प्रोफेशनल में थोड़ा सा लोग कम पूछ रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मंच ऐसा बनाया जाए जहाँ पर किशोर के जितने फैंस हैं उन्हें एक ऐसा स्टेज दूँ जहाँ पर वो आएँ और परफॉर्म करें। बस यही सोच के मैंने जो है आज से 8-9 साल पहले हम 5-7 लोगों ने मिलकर ये बरेली का ये किशोर फैंस क्लब बनाया और ये कंटिन्यू जारी है और ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में भी ऐसा रहेगा। पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप इस अवसर पे हम सब की बात आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो श्रद्धांजलि की बात है, हम लोग जो कलाकार हैं वो गीतांजलि उसको कहते हैं, गीतों से नमन करते हैं। तो ऐसे महानायक के लिए आज नमन करने का अवसर है, क्योंकि वो केवल गीतकार नहीं थे, संगीतकार नहीं थे, अभिनेता नहीं थे, वो तो तमाम विधाओं के मालिक थे। वो गायकी में भी अपने हाथ आजमाते थे। 90 फिल्मों में उन्होंने काम किया और राजेश खन्ना को बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाज़ दी। करीब 245 गाने उन्होंने राजेश खन्ना जी के लिए गाए। तो ऐसे लीजेंड के लिए आज हम श्रद्धा सुमन गीतांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं और ये 8वां कार्यक्रम है। बरेली में एक अच्छा माहौल है गीत संगीत का, तो इसी क्रम में आज हम किशोर दा को सब मिलकर याद कर रहे हैं। तमाम ऐसे गीत हैं, जब कभी कार्यक्रम का समापन होता है तो हमको बार बार याद आता है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। वो आज नहीं है, लेकिन उनके गीत आज हम याद करके और उसी तरह से अपने आप को ऊर्जा महसूस करते हैं। और आज भी हम चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना गुनगुना कर ही हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्यार की कल्पना करना भी एक बहुत अनोखी चीज है। या फिर सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है इसका प्यार शुरू से लेकर और आखिरी तक अगर साथ बना रहे। और प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्यार की कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ये अनडिफाइंड है। अगर मैं किसी से कहूँ कि प्यार की परिभाषा बताइए, नोबडी कैन एक्सप्लेन। तो मैं चाहूंगा कि प्यार की वैल्यू को समझते हुए, प्यार की जज्बात को समझते हुए, प्यार हर एक के बीच होना चाहिए और करना भी चाहिए। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बताओ बड़ा इसका मतलब नहीं है। किशोर कुमार और उनका कम मुश्किल है, याद करते हुए खुशी मनाते हैं और वो आपकी है, चाहे वो किसी आवाज के रूप में हो या कुछ भी होते हैं, खुशी के साथ उनको याद करते हैं। और किशोर के लिए मैं सबूत देता हूँ, किशोर के नाम को लोग हाथ से हाथ रहे हैं, वो एक स्पेशल चीज जो शायद किसी में नहीं है आज के टाइम में। और आज आप देखेंगे इतने सालों बाद भी, चाहे बच्चा हो, चाहे वो मिडिल एज का हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हर एक आदमी को पसंद करता है और खुश भी होता है गाना गा के। थैंक यू। भक्ति के रंग में रंगा पटेल बिहार मंगल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। झूमे श्रद्धालु। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। चलो
हमारे दामाद आदेश कुमार सिंह 11 तारीख से और 17 तारीख से महाभागवत का प्रारंभ कर रहे हैं। ये 11 तारीख से 17 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा है और हम सभी लोग वृंदावन धाम से आए हुए हैं और हमारे कथा प्रवक्ता हैं बहुत सरस कथावाचक श्रद्धेय श्री भरतलाल शास्त्री जी महाराज, मंगल कुंज आश्रम वृंदावन। और बड़े ही सौभाग्य से हमको बरेली में तृतीय बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह कथा 11 तारीख से होने के लिए जा रही है। आज से आज बहुत ही भव्य कलश यात्रा हुई है। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, सभी पटेल विहार में आकर के कथा का आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।